पैसा बहुत है इसमें, इतना ज़्यादा है कि आपकी सारी ख्वाहिशें ये बाज़ार पूरी कर सकता है। बाज़ार की एक ही ख्वाहिश है, वो आप पूरी करिए। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। नज़र, दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है कचरा शेयर खरीदने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे शेयर इजीली अवेलेबल है। तो वॉरेन बुफे सर का यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आता था कि आई विल टेल यू अ सिंपल वे टू बिकम रिच। When others are greedy, become fearful. When others are fearful, become greedy. लाइफ में स्ट्रेस फ्री आराम से आप ये शेयर खरीदिए, सो जाइए, कुछ नहीं होगा। आईटी, अब मैं बड़े सपने देखना चाहती हूँ। अब मुझे कार खरीदनी है, इंडिया के बाहर कभी घूमने के लिए जाना है। यू ड्रीम बिग, व्हाई नॉट? द ओनली थिंग इज दैट डोंट ड्रीम विदाउट प्लानिंग। 4 चीजें लाइफ में कभी ना करें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए। नौकरी छोड़, एफडी तोड़, सोना बेच, उधार ले। आपने कहा था कि आपके पास इतने रिकमेंडेशंस हैं आज के मार्केट में कि पैसे कम हो जाएंगे। आई लव दैट, आई लव दैट। हमें भी वो रिकमेंडेशन दीजिए। अगर किसी बंदे के पास, किसी बंदी के पास, मेरा तो हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। मैंने जब खरीदा था, जब पहली कमाई हुई थी 30 साल पहले, और आज तक वो स्टॉक मतलब ज्यादातर बेचा नहीं है। अगर किसी पास लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो थोड़े से आप रिकमेंडेशंस बताइए, इवन इफ इट्स सेक्टर वाइज। एक बात बताऊं आप, जिन लोगों का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ना भी हो ना, ये मार्केट उन्हें लॉन्ग टर्म बना देता है। बिल्कुल। जो सुबह जो 9:30 बजे सुबह शेयर खरीदा और अगर 3:30 तक ना बिका, वो पक्का आपका घर जमाई बनेगा। वो लॉन्ग टर्म होना ही है। हनी ट्रैप। कोई नहीं बचा सकता। लॉन्ग टर्म सोच के और लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के आप शॉर्ट टर्म में पैसा बना सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा और अगर नहीं चला और आपने रख लिया, आपने पक्का अपने बेटी के लिए दामाद घर में बुला के रख लिया। ध्यान रख लीजिए। इसलिए लॉन्ग टर्म सोचो, हो सकता है ईश्वर की कृपा रही, आपका स्टॉक सिलेक्शन सही रहा, मार्केट बढ़िया रहा, आप शॉर्ट टर्म में पैसा बना लो। अब रहा सवाल पैसा बनाने का। देखिए, इस वक्त लाइफ टाइम हाई पर मार्केट है जी। इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढकर, पैसे लगाकर कोई शेयर खरीद के लॉस करना बहुत मुश्किल काम है। ये भी आपने कहा था। आई लुक एट दिस। लॉस करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है लॉस करना। बहुत मुश्किल है गलत स्टॉक। आपने कहा यार, ये हिंदुस्तान का टाइम चल रहा है, इतने बढ़िया स्टॉक्स है, इतनी बढ़िया कंपनियां हैं, आप मतलब गलत जाने के लिए चांसेस कम है। समय कम या ज्यादा लग सकता है, टाइम आपको 1 साल लगे या 3 साल लगे, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन कचरा शेयर खरीदने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। ढूंढना पड़ेगा। अच्छे शेयर इजीली अवेलेबल है, और अच्छे शेयर पहचानना आजकल बड़ा आसान काम है। पहले ऐसा होता था कि शेयर कौन सा अच्छा है वो रिसर्च करके ढूंढना मुश्किल काम था, अब ये उल्टा हो गया। अच्छा, एक और खूबसूरती इस पूरे बुल रन की है कि ये बुल रन जितनी ज्यादा अच्छी कंपनी उसको उतना ज्यादा रिवॉर्ड कर रहा है। तो इसलिए मेरा ये समझना है कि पैसा तो बहुत आसानी से बनेगा। अब रहा सवाल आपसे, तो मैं कुछ आपको रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ। पहली चीज जो मुझे बहुत पसंद है वो है जो सबसे सेफ, लाइफ में स्ट्रेस फ्री आराम से आप ये शेयर खरीदिए, सो जाइए, आराम से उठिए, कुछ नहीं होगा। आईटी, फार्मा और एफएमसीजी, ये 3 स्पेस ऐसी है जो मैं डिफेंसिव मानता हूँ, और इसमें आराम से लाइफ में 12 से 15% का कंपाउंडेड रिटर्न आपके लिए बनता रहेगा बिना किसी स्ट्रेस के। एक बास्केट बना लीजिए, या इस 3 फंड आपके थीमेटिक फंड, सेक्टरल फंड चुन लीजिए और इनमें पैसा लगा लीजिए। आईटी हिंदुस्तान की शान है, जो आपको टीसीएस, इन्फोसिस, नीचे जाएंगे आपको बहुत सारी एम्फेसिस, बिरला सौ, जो समझ में आए, जो पसंद आए, पैसा सब में बनेगा। मतलब किसी में कम बनेगा, किसी में थोड़ा ज्यादा। सो आईटी कंपनियों में पैसा बनेगा, क्योंकि इनकी स्टोरी बहुत बड़ी है, और जैसे जैसे यूएस की इकोनॉमी अब रेट कट के बाद और बेहतर होगी, इनके लिए बड़े दरवाजे खुल रहे हैं। और तीसरी बात ये कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इनके लिए रिस्क थी, वो रिस्क अब धीमे धीमे खत्म हो रही है। आईटी, एफएमसीजी हमारे इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी है, तो आप देख ही रहे हैं कि कंजम्पशन तो जिस तरह से बूम कर रहा है। तीसरा आपके लिए फार्मा है। फार्मा की इंडिया स्टोरी भी स्ट्रांग है और अमेरिका की स्टोरी भी स्ट्रांग है। तो फार्मा में जो आपको पसंद आए, बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल है, जो जैसा आपको समझ में आएगा, आपको लुपिन, सन, सिप्ला, जो समझ में आता है आप लीजिए। नीचे जाएंगे तो बहुत बढ़िया आपको कंपनी मिल जाएगी। कोई जुबिलेंट फार्मा किसी को पसंद आएगा, किसी को एफडीसी पसंद आएगी, तो अपनी अपनी पसंद से आप खरीद सकते हैं। सेक्टर तीनों अच्छे। एक सेक्टर जो मुझे बहुत पसंद है इस वक्त, और वो है
जैसे हिंदुस्तान में इक्विटी कल्चर बढ़ रहा है, जी। अभी भी हम 5-6% ही हमारी डोमेस्टिक सेविंग है जो इक्विटी मार्केट में, एक ज़माने में बिल्कुल ही नहीं थी, अब आने लगी है। और डेवलप कंट्रीज जो अमेरिका जैसे हैं, जो 40 से 50% उनकी सेविंग्स हैं इक्विटी मार्केट में, हम भी कभी वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं तो 20-25% तक भी पहुँचेंगे। समझो आज लोगों को लगता है बहुत पैसा आ रहा है इक्विटी, लोग पागल हो गए हैं, ऐसे ही पैसा लगा रहे हैं मार्केट में। तो सोचो आज 5% सेविंग में ये हाल है, अगर इंडिया की सेविंग का 15 या 20% मार्केट में आ गया तो वॉल्यूम, माय गॉड, सोचो क्या होगा, कितनी लिक्विडिटी धमाका, है ना। blockbuster. सो ये, और तब मार्केट क्या होगा, लेकिन वो पैसा अलग तरीके से आना चाहिए। टॉक टू मी अबाउट कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, ये बहुत ही जरूरी है, एंड नॉट ओनली इन मनी, इन लाइफ। अभी जैसे मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट करता हूँ, वो है राधाकृष्ण धमानी, उस बिल्ड डीमार्ट। नाउ डीमार्ट जब बिल्ड हो रहा था तो राधाकृष्ण धमानी जी के पास पैसे की कमी नहीं थी, बिकॉज ही इज एन एविड इन्वेस्टर, ही वाज हैविंग अ ह्यूज कैपिटल। पर उन्होंने ना एक ही स्टोर खोला, विच वाज आई थिंक मलाड में सबसे पहला स्टोर उन्होंने ओपन किया था, एंड ही कुड हैव टेकन 10 स्टोर्स इमीडिएटली, फट 10 स्टोर कर लेते, पर उन्होंने एक ही स्टोर किया, और कंपनी का रूल बुक बन गया कि जो स्टोर का प्रॉफिट आएगा उससे अगला स्टोर खुलेगा। हाँ ठीक है, तो 4 साल लगे पहले स्टोर से दूसरे स्टोर पे पहुंचने, प्रॉफिट, क्योंकि 4 प्रॉफिट साल आना है ना जी। धीरे धीरे। तो अब हर चीज, हर वो पॉसिबल चीज गई, कॉस्ट काटे गए, एफिशिएंसी लाई गई, राइट प्रोडक्ट्स रखे गए, राइट मैन पावर ली, ट्रेनिंग करी, वो जो चीज एक डेवलप हुई, वो क्यों हुई? क्योंकि पैसा ही नहीं था। तो उन्होंने बोला प्रॉफिट से धंधा बनेगा आगे। अब वो 4 साल बाद दूसरी दुकान के लिए अब 2 दुकान के पैसे आ रहे हैं, तो तीसरी दुकान खुली 2 साल बाद, फिर 3 दुकान के पैसे आ रहे हैं, चौथी दुकान खुल गई 1 साल बाद। बाय 8th ईयर ही हैड 37 स्टोर्स, ऑल ऑन प्रॉफिट, ऑल ऑन प्रॉफिट, एक रुपए का एक्सटर्नल इन्वेस्टिंग नहीं। गाइस प्लीज गौर से देखिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक ही स्टोर का था, हाँ, एक ही स्टोर का था, एक स्टोर से 8 साल में 37 स्टोर्स हो गए, ठीक है। पर वहां मैजिक नहीं खत्म हुआ, 8 इयर्स से लेके 24th ईयर तक, अभी तक दे हैव रीच्ड फ्रॉम 37 to 350, एंड टुडे दे ओपन मोर देन 50-60 स्टोर्स एवरी ईयर। एंड व्हाट अ टफ कंपटीशन दे आर गिविंग टू रिलायंस। रिलायंस तक को हिला के रखा है, हर केपीआई पे, रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट पे, कॉस्ट पे, रोटेशन पे, इन्वेंट्री टर्नओवर पे, सब पे बाप है। एक बार इंटरव्यू था, आई थिंक राज शमानी वाज इंटरव्यूइंग किशोर बियानी, एंड ही आस्क्ड हिम कि व्हाई इज डीमार्ट डीमार्ट, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि डीमार्ट हैज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ नो, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। तो वो ना लालच में नहीं आते। हमारे ह्यूमंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा ना गधे वाला दिमाग है। गधा चलता है ना, तो कोई आगे इधर Distract हो जाता है। उधर चला जाता है, फिर उधर जा रहा होता है, कोई आगे इधर तो वो उधर चला जाता है। तो यहाँ जो वो कंपाउंडिंग कर सकता था वो छोड़ देता है, वो अपॉर्चुनिटी छोड़ देता है। और एज आई सेड, कंपाउंडिंग का फर्स्ट रूल, डोंट डिस्टर्ब इट, चलते रहने दो। तो ये जो गधागिरी है ना, ये हमें बंद करनी पड़ेगी, तभी कंपाउंडिंग होगी। तो किशोर बियानी ने यही कहा कि ही हैड सच अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ नोज, उनको क्लियरली पता था उनको क्या करना है। और जब आपके पास एज एन इंडिविजुअल वो ताकत होना ना बोलने की, आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, saying no is the biggest thing, Strength. which is the biggest strength which you will gain over life, अगर आप अपने आप को कंपाउंड करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। 4 चीजें लाइफ में कभी ना करें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए: नौकरी छोड़, एफडी तोड़, सोना बेच, उधार ले और पैसा लगा। नौकरी छोड़ के मैं ट्रेडिंग करूंगा, गलत है। एफडी तोड़ के, एफडी के पैसों से मैं इन्वेस्ट करूंगा, गलत है। एफडी आपने अलग पर्पज से कराई है। सोना बेच, घर का गोल्ड बेच के जो पैसा आपको मार्केट में लगाना है वो अपनी कमाई से, सेविंग से लगाना है, पुराने इन्वेस्टमेंट को खत्म करके नहीं। और उधार ले, उधार का पैसा और उधार की नॉलेज दोनों काम नहीं आती, है ना। खुद का ही काम आता है, बिल्कुल, दिमाग भी और पैसा भी। ये 4 चीज नहीं करेंगे ना तो ये मार्केट आपको बहुत पैसा बना कर देगा। इन 4 चीजों से बचिए। सो सिंपल। गोल्ड 1 लाख रुपए, इज गोल्ड still a valid investment from a 6-month perspective and let's say a 5-year perspective? Very good question, I must say. Thank you, ma'am. 6 months perspective या shorter than that, anything can happen is always what I say. थोड़ा सा अगर longer term perspective ले रहे हैं, आगे के मे बी 1 साल 2 साल के बारे में अगर हम बात करें, क्या 1 लाख के ऊपर भी जाएगा? तो I feel yes. Reason is very simple. The moment you have uncertainty, people love investing in safe asset classes, and the biggest safe asset class is gold. Basically, जब भी मैं बोलती हूँ किसी को भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो
invest in a way where you are not emotionally attached to that. मतलब ज्वेलरी इज नॉट द Jewelry वे is टू बाय not a way to buy वो आपका इमोशन है, Correct. वो Correct. आपका शौक है. Exactly. प्लीज से दिस वेरी क्लियरली कि Absolutely. गोल्ड में ज्वेलरी में बेसिकली आपका मेकिंग चार्जेस कितना होता है देखो ना आप. तो मेकिंग चार्जेस जब आप अगर मान के चलो वो ज्वेलरी आइटम बेच के आपको अगर कुछ और लेना है तो जितना भी मेकिंग चार्जेस होता है ऐसे ही चला गया ना. सो इट जस्ट कैन नॉट बी अ चंक ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. इट हैज टू बी मतलब गोल्ड बिस्किट जैसे अगर आप ले रहे हो तो ओके जिसमें आपको मेकिंग चार्जेस हार्डली कुछ लगते हैं. जी जी या फिर द बेस्ट वे जिसमें इमोशनल अटैचमेंट जीरो है दैट इज गोल्ड ETFs. बिल्कुल डिजिटल. डिजिटल गोल्ड. पैसा बहुत है इस मार्केट में, इतना ज्यादा है कि आपकी सारी ख्वाहिशें ये बाजार पूरी कर सकता है. बाजार की एक ही ख्वाहिश है, वो आप पूरी करिए डिसिप्लिन के साथ. लॉन्ग टर्म अप्रोच बनाकर आप अगर अच्छे फंड्स में या अच्छे स्टॉक्स में पैसा डाल के बैठ जाएंगे तो ये मार्केट आपको वो देगा जो आप सोच नहीं सकते. लेकिन ये कहते हैं ना कि लक्ष्मी चंचल है. अगर आपने लक्ष्मी जी के साथ चंचल होने की कोशिश की, भाग जाएंगी. ये प्रॉब्लम क्या मालूम है, आजकल की जनरेशन में सबको क्या लगता है, सबसे आसानी से, सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा पैसा बनाने का ये मार्केट है. मैं लोगों को एक ही बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा और बिना या बेहद कम मेहनत पे पैसा बनाने का सबसे मुश्किल रास्ता है. कैन यू से दैट अगेन? स्टॉक मार्केट बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा, बिना या कम मेहनत के पैसा बनाने का सबसे मुश्किल रास्ता है. अमेजिंग. बहुत गहराई है उस थॉट बहुत से बहुत 3-4 बार सुनिएगा, हाँ तब भी समझ में आ Rewind जाए तो, कीजिए. तब भी समझ में आ जाए. बहुत बड़ी बात है. तो क्योंकि है ना, सबको क्विक मनी चाहिए लाइफ में, सबको क्विक मनी सबको चाहिए, गलत नहीं है. लेकिन पैसा बनाना है ना, बहुत ही बोरिंग और बहुत ही लंबी वाली प्रोसेस है. मैं हमेशा कहता हूं डोंट बाय अ ब्रांड, बिल्ड अ ब्रांड. पहले अपने आप को ब्रांड बनाओ. देखिए आज अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति लुई विटॉन की बेल्ट पहन के आ जाए ओरिजिनल और वो ऑटो से उतरे तो आप क्या सोचोगे कि भाई ये तो झूठा है, ये तो ऐसे मतलब मटर गश्ती का. फिर वो कितना भी आपको साबित करे, नहीं नहीं मैं ये एम्पोरियो के स्टोर में लेके आया, ये देखो बिल देखो, यू विल नॉट अग्री बिकॉज दिस इकोसिस्टम इज नॉट सच कि वो सिर्फ बेल्ट पहन के आ गया और उतर रहा ऑटो से. यू वुड वांट टू गेट डाउन फ्रॉम अ ग्रेट कार. आपका लोगों को परसेप्शन. और मैं अगर नकली भी पहन के आ जाऊं, ठीक है यार होंगे भाई के पास पैसे, खरीद ली होगी, तो दैट इज द ब्रांड. मेरे को एक बार बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी, बहुत बड़े बिजनेसमैन है लखनऊ के, तो उनके 5-6 5-स्टार होटल्स हैं और कोक का बॉटलिंग प्लांट है. तो हम लोग जा रहे थे तो मेरे को देखा, बोले बेटा ये देखो मैं घड़ी पहना है, ये टेनरीफ से लाया हूं मैं. हाँ. तो मेरे को पता था टेनरीफ के बारे में क्योंकि वो एक वहाँ पे बहुत बड़ा फ्लाइट एयर क्रैश हुआ था, तो मैं देखता था. तो मैंने सर वो तो स्पेन के आसपास एक आइलैंड. बोला हाँ 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 वहीं से लाया मैं. कितने की घड़ी होगी? तो भाई साहब मैंने यार इन्होंने पहनी हुई है, बड़े आदमी है, टेनरीफ से लाए हैं. बोला सर होगी 7-8 लाख रुपए की घड़ी, उससे नीचे क्या होगा? बोलते बेटा 8 यूरो की है. बोलता हाथ 10 लाख का, देखा, घड़ी 8 यूरो का. मतलब एग्जांपल दे रहे थे कि तुमने हाथ की कीमत लगाई है, घड़ी की नहीं लगाई है. What is CA Rachna Ranadi's definition of long term and short term? For me, short term is anything less than 1 year. Correct. Anything less than 1 year. Okay. And long term के लिए मैं बोलूँगी somewhere around 5 years. Correct. 5 years के अंदर वाला लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता. एक शॉर्ट टर्म का सिंपल एग्जांपल आपको बताती हूँ. आई मीन माई हार्ट क्राइज आफ्टर हियरिंग सच इंस्टेंसेस. मेरे पहचान के एक अंकल है, ओके, उन्होंने बोला रचना थोड़ा एक प्रॉब्लम आ गया है, कैन यू हेल्प मी आउट. क्या हुआ अंकल? तो बोले कि मैं अभी रिटायर हुआ था, 50 लाख रुपीज ही गॉट एज अ पेंशन, ओके, लमसम पेंशन. तो ही सेड कि मैंने उसमें से 10 लाख ना म्यूचुअल फंड के SIPs में लगा दिया है. ठीक है. ओके. तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो उसमें क्या टेंशन है? तो बोले नहीं, प्रॉब्लम ये है कि सितंबर 2024 इज व्हेन आई रिटायर्ड एंड तब 10 lakhs इन्वेस्ट हुआ है. सो फॉर द व्यूअर, सितंबर 2024 वाज द टाइम व्हेन मार्केट हिट ऑल टाइम हाई. ओके. और हमारा ये कॉल चल रहा था इन द मंथ ऑफ मार्च, अभी 1 महीने पहले. बोले तब से लेके अब तक 10% या 15% मेरा पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है. मैंने कहा ठीक है, when you have invested in mutual funds, which is an equity mutual fund, तो उसमें तो ये तो होना ही है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं आएगा ऊपर, आप टेंशन मत लो. तो टेंशन इस चीज का है कि मेरी बेटी की शादी रफली आगे के 6 से 8 महीने में है एंड आई नीड मनी फॉर दैट. और वो पैसा उन्होंने म्यूचुअल फंड में डाला है. करेक्ट.
This is the problem. Mutual fund is a horrible investment if you want that money in less than a year. Especially equity oriented mutual funds. क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि 1 साल के अंदर क्या होगा. मैं ये बोल सकती हूँ 5 साल के बाद तो ऊपर ही है. बट 1 साल के अंदर कुछ भी हो सकता है. कितनी अनसर्टेनिटीज है जो मेरे हाथ में है ही नहीं. तो क्यों आप शॉर्ट टर्म गोल्स मीट करने के लिए आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो? तो बोले सोल्यूशन कुछ है क्या तुम्हारे पास? मैंने कहा बस बेटी को कन्विंस करो कि 1 साल के बाद शादी करें. या मैं तो कहता हूं ऐसे बहुत सारे शादीशुदा लोग हैं कि कहते हैं कि करो ही नहीं. दिस इज नॉट एडवाइस, दिस इज जस्ट जोकिंग. ऑलराइट, तो वेयर वुड यू पुट दैट मनी? अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसा ही डालना है तो क्या आर्बिट्राज या ऐसा कुछ, ऐसे कोई आई मीन लिक्विड फंड्स होते हैं. सो जो कंपैरेटिवली 6% तो मिल ही जाता है उसमें. जो लोअर टैक्स ब्रैकेट में है ना, लेट्स से 10% या 20% तक भी अगर है तो लिक्विड फंड्स कैन बी अ गुड ऑप्शन. Arbitrage funds is a very good option for the higher tax paying groups. Why? क्योंकि उसका टैक्सेशन इक्विटी जैसे होता है. ओके, मतलब शॉर्ट टर्म में अगर आप बेच रहे हो ना तो आपको 20% टैक्स लगेगा जी. अगर वही आर्बिट्राज फंड अपने लॉन्ग टर्म होने के बाद बेच दिया तो 12.5%. करेक्ट. मतलब अच्छा, आर्बिट्राज में वो सेम इंडेक्सेशन की का फायदा नहीं होता है? बट जरूरत ही नहीं है ना. मैंने आपको नॉर्मल इक्विटी जैसे ही ट्रीट होगा ना. ओके ओके ओके, करेक्ट करेक्ट. अभी नॉर्मल इक्विटी में कहाँ पे इंडेक्सेशन होता है? नहीं बिल्कुल नहीं. सो सेम चीज मैंने बोले से आप अगर आर्बिट्राज फंड में पैसा डाल रहे हो, भले ही आपको 6-7% मिल रहा है, 60% फॉर द पर्पस ऑफ राउंडिंग ऑफ ले लेते हैं, 7% यू आर गेटिंग. उसके ऊपर आपको पे करना है सिर्फ 12.5% जी. वर्सेस अगर आप ये लिक्विड फंड में अगर इन्वेस्ट करते थे तो आपको 30% As per your tax bracket पे करना पड़ता है. सो ऑलवेज those who are into a higher tax bracket arbitrage. लोग बोलते हैं कि आप जो बोलते हो वो हो जाता है मार्केट में ना. आप बोलते हो तेजी होगी तो तेजी हो जाती है, आप बोलते हो मंदी, आप तब से बोल रहे हो तेजी हो रही है, या आप बोलते हो स्टॉक बढ़ जाता है, आप बोलते हो घट जाता है. सब बकवास है, फालतू बात है. हमारे बोलने से कुछ नहीं होता. ये गलतफहमी न हमें ना आपको होनी चाहिए. मैं महाभारत का संजय हूं. मैं वो बोलता हूं जो कुरुक्षेत्र में हो रहा है, जो मुझे दिख रहा है. मैं बोलता हूँ वो कुरुक्षेत्र में नहीं होता, जो वहां हो रहा है वो मैं बोलता हूँ. मैं रनिंग कमेंट्री दे रहा हूँ, ठीक है. इसलिए मुझे वो बोलना है जो हो रहा है. कई लोगों को लगता है यार ये सब रिटेल वाले इतने चढ़ गए, सब किसी दिन मरेंगे जोर से, तुम समझाओ संभालो इनको. मैं कौन हूं और मैं कैसे बोल दूं जब तक मुझे मंदी ना लगे. जिस समय मंदी लगी थी, आपको पता है मार्च 2020, फरवरी 2020 में, नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, एक शेयर कोई खरीदेगा नहीं. बिजनेस चैनल वाला बोल रहा है, देखो सोचो. बिल्कुल. अपनी दुकान पे. एंड आई वाउच फॉर इट. मुझे याद है, अगर वो क्लिप है आपके पास तो अभी प्ले कीजिएगा. वी शुड प्ले द क्लिप. खून के आंसू पीने पड़ेंगे, घर बार बिक जाएंगे. आपने कहा मेरे थे, मुझे मालूम है. और पिछले एक मिनट, मैंने यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने लिखा भी है खून के आंसू. यहाँ पर मैंने कहीं लिखा भी है कि आपने कहा था. और जब तेजी हुई पिछले मार्च अप्रैल से, हम इतने बुलिश हुए. अब मैं ये बोलता हूँ कोई एक शेयर बेचेगा नहीं. जिसको बेचना बेचो. मेरा शो और मेरा चैनल देखना बंद करो. अपनी मर्जी से जो करना है करो, फिर मुझे मत देखो. माता रानी पाप देगी, शेयर बेचा था. अरे बॉस, प्रॉब्लम क्या है, आप हमारे दर्शक बड़े भोले हैं, उनको ऐसे ही समझाना पड़ता है उनकी लैंग्वेज में. अगर मैं ये बोलूं देखिए मार्केट में बड़ी तेजी है, कोई शेयर बेचेगा नहीं, बहुत बड़ी तेजी लगती है, एक ये मेरा वर्जन है. माता रानी पाप देगी, विशाल एक भी शेयर बेचा तो बहुत इम्पैक्ट. अब आप बताओ किसका असर? ऑब्वियसली दूसरे वाले का. ऑब्वियसली. तो मुझे क्या करना है, मुझे मेरे दर्शकों को गाइड करना है ना. यू नो योर ऑडियंस. हाँ भाई, वो मेरा कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं, अनिल में कितना कॉन्फिडेंस है. बिल्कुल बिल्कुल. मैं तो क्या वो भी बोल के बता दूंगा, देखो जी मैंने कहा था शेयर मत बेचना, बहुत बड़ी तेजी है. उसमें कॉन्फिडेंस है. कॉन्फिडेंस भाई, मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है कि कितनी दवा देनी है पेशेंट को. बिल्कुल. कॉन्फिडेंस का डोज जो अंदर डालना है वो तो कई बार हम कोशिश भी होते हैं, सावधान भी, हम बोलते भी हैं कि थोड़ा रुको भाई, ठंडा हो जाने दो. वो भी जब मौका. इसलिए मैं बोलता हूं कि ऐसा नहीं कि मंदी नहीं आएगी, ऐसा नहीं कि बाजार खराब नहीं होंगे, और ईश्वर की कृपा रही जो अब तक है, हो गए, और पता चलेगा तो पक्का बताएंगे. तेजी यही हो रही है, मंदी भी होगी तो यही होगी, इसी स्क्रीन पर होगी, इसी ट्रेडिंग और टीवी स्क्रीन पर होगी, हमारी आंखों के सामने होगी, सुबह 9:15 से 3:30 के बीच में होगी. तो क्यों नहीं बताएंगे? लेट्स टेक हमारा जो देश है वो बहुत ही यंग देश है, राइट, वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. लेट्स टेक अगर 2022
उम्र के कोई लड़का है या लड़की, एंड दे जस्ट स्टार्टेड अर्निंग मनी, और लेट्स से एवरेज जो उनकी सैलरी है वो हर मंथ 20-25,000। ठीक है। अब ये एस्पायर करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू इज इट पॉसिबल कि वो 50 करोड़ कमा सके एट एनी स्टेज इन द लाइफ? सो द आंसर इज 50 नहीं 100 करोड़ भी कमा लेंगे। बताइए कैसे? ठीक है। अ पर्सन हु स्टार्ट्स विद 25,000 अ मंथ कैन इजीली रीच 100 crores in 40 years. हाउ? मैं आपको उसका पहले ना मैं आपको आई विल टेल यू हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। इसको आंसर करने से पहले कंपाउंडिंग एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पहला 1 करोड़ पाने को, जैसे वो चार्ली मंगर कहते थे, द फर्स्ट $100,000 इज अ बिच। तो उसके लिए कुछ भी करो, राइट, कॉस्ट को कट करो, कैसे भी रहो, कम खाना खाओ, पर पहला $1,00,000 यानी पहला 1 करोड़ रुपया जमा करो, क्योंकि दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। उसके बाद लाइफ बहुत ईजी होने वाली है। अब वो कैसे ईजी होने वाली मैं आपको समझाता हूँ। कि समझिए आपके पास 1 करोड़ बन गए और अब उसको आप छोड़ देते हो, यू डोंट डू एनीथिंग विद दैट मनी एंड इट कंपाउंड्स एट 12% per annum. सो इट विल डबल एवरी 6 years. ठीक है, 12% के हिसाब से डबल एवरी 6 years. अब 30 years के स्पैन में ये कितनी बार डबल होगा? 5 times. करेक्ट। तो कितना हो जाएगा आफ्टर 30 years? 1 करोड़? हाँ, 1 करोड़ का कितना हो जाएगा? नॉट 5 करोड़ ना? हाँ, 5 करोड़ ना? नहीं, तो डबल होगा 5 times. हाँ, करेक्ट। तो 10 times हुआ? करेक्ट। हाँ, नहीं, फिर ये हुआ 2 raised to 5, which is 32 times. इट इज नॉट इनटू। No, it is raised to, because it is power ना, एक्सपोनेंशियल है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो ओके, raised to है। क्या बात कर रहे हो तो आप? आपका वो पैसा पड़ा 32 करोड़ का हो जाएगा क्या बात कर रहे इन 30 years. हो? 1 करोड़, हाँ, 12% कंपाउंडिंग, यस। 30 करोड़, अभी करते हैं 6 साल का पीरियड। 1 करोड़ 6 साल में कितना हुआ? 2 करोड़। हाँ, हमारे पास 5 पीरियड्स हैं। जी। पहला पीरियड खत्म हो गया। हाँ। दूसरे पीरियड में 2 करोड़ का डबल कितना हुआ? 4 करोड़, 4 का डबल 8, 8 का डबल oh my 16, God. 16 का डबल 32। तो इट इज 2 raised to 5, 32 times. तो इट इज नॉट 2 into 5, इट इज 2 raised to 5. So, संजय, are you saying कि अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए आज है और 30 साल का एक होराइजन है। मैंने बस डाल दिया और भूल गया, हाँ, देखो ही मत आप उसको। द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। and that will give you even at 12%, यस, इट विल गिव यू 32 crores आफ्टर 30. and 12% is possible. इट इज रीजनेबली It's पॉसिबल। reasonable. देखिए, मैं कहता हूं चलो आप इतना युद्ध मत करो। 30 साल बाद 32 की जगह 28 हो जाएगा, बिल्कुल। उससे ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा। या 32 की जगह 35 हो जाएगा, बट 30 के ऊपर 30 के आसपास हो गया, आप 30 करोड़ होगा आपके पास। अब लोग झगड़ेंगे, सर 30 करोड़ की तब वैल्यू क्या होगी? काफी होगी, जितना आज है ना उससे ज्यादा होगी। 1 करोड़ से तो ज्यादा 1 value करोड़ से है। ज्यादा वैल्यू, बहुत ज्यादा वैल्यू। आप इन्फ्लेशन भी ले ले तो उसका तो value आप ना- उसको हाफ कर दीजिए ना। हाँ, हाफ कर 2 raised to 8, 2 raised to 3, 8, तो मोटा मोटी फिर भी ये 4 करोड़ की वैल्यू टर्म्स में होगा। करेक्ट। तो आपके पास 4 करोड़ की वैल्यू टर्म्स का आज का पैसा तब होगा, फ्री ऑफ एनी लायबिलिटीज। नाउ जस्ट लेट अस टेक इट 2 more times ahead. ओके, 32 का डबल 70 64, 64, हाँ, 64 का डबल 128 तो हो गया 100 करोड़ रुपए। क्या No. म्यूचुअल फंड सही है? हाँ, वाओ, दैट्स अ गुड पॉइंट। रचना, क्या म्यूचुअल फंड सही है? क्या सच में सही है? I mean, I should ask them what is stopping them from investing in mutual funds. I'll tell you, मैं आपके लिए आंसर नहीं कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए आंसर नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं अपने दोस्तों हाँ. या लोगों से बात करता हूँ तो वो बोलते हैं यार वो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि इतने पैसों की जरूरत नहीं जरूरत है। नहीं है। ये आप बताइए। अभी कितने पैसों की जरूरत है बताती हूँ। यहाँ पे एक भी बैठा हुआ एक्सक्यूज दे ही नहीं सकता है कम पैसे। पहले होता था मिनिमम टिकट साइज 500 रुपीज पर मंथ। अच्छा, एज एन SIP। जी, ओके, मैं तो बोलूंगी ये भी तो सबके पास होते हैं, बट चलो फिर भी डिस्काउंट कर दिया, नहीं है 500 रुपए पर मंथ। Nowadays there are so many mutual fund houses which offer SIPs at 100 rupees per month. क्या बात कर रहे हैं आप? 100 rupees per month। और इसमें से कोई भी मुझे बताए उनके पास 100 रुपए दिन का नहीं बोल रही मैं, महीने का 100 रुपए बोल रही मैं। नहीं, ये सब लोग मुझे फाड़ के पैसे दे रहे हैं to work, मेरे साथ काम करने के लिए मुझे इतने पैसे दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ यार उसमें से थोड़ा सा दो मुझे पैसे, बहुत दो। उल्टा होता है यहाँ पर, हाँ, जब मैं नहीं देता हूँ ये मुझे देते ना प्यार करते हैं। बट कैरिंग ऑन, जोक। But now comes a real twist. I will not name the fund because एक ही फंड ये अभी देता है, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा otherwise. There is one mutual fund which has an index fund, Nifty 50 index fund, Okay. जिसका SIP अमाउंट 10 रुपीज पर मंथ है। क्या बात कर रहे हैं आप? 10 रुपीज पर मंथ। कोई मुझे एक्सक्यूज दे के ही बताए कि 10 रुपए महीने का नहीं उनके पास। अमेजिंग। I mean, और कितना डेमोक्रेटाइज करने के लिए एफर्ट लेना नहीं, चाहिए। बहुत बढ़िया है।
ये तो कोई भी कर सकता है। फिर वो आर्ग्यूमेंट आता है कि यार 10 रुपए हर महीने में डालोगे, क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन भाई कुछ तो है, स्टार्ट तो होगा ना। हाँ मतलब वो 10 रुपए आप तो मतलब उड़ा दोगे ना कहीं नहीं, पर, मैं तो ये जीरो बोलती होने से हूँ- बेटर है कि कुछ तो हो जाए। नहीं, मैं तो उसके लिए सिंपल बोलती हूँ कि जब भी कोई छोटा बच्चा है वो अपने मम्मी पापा को देख रहा है कि वो फटाफट फटाफट चल रहा है, और अगर वो बोला कि यार अभी मैं डग 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 करके एक कदम रख पा रहा हूँ, तो उससे क्या ही होगा। दिस ब्रिंग्स यू टू द पॉइंट कि इट इज वेरी एसेंशियल हमारी जिंदगी में कि हमारी कमाई जो है, लेकिन अगर हमें इज्जत से सर उठाकर जीना है, हमारे सपनों को प्राप्त करना है, वी हैव टू अचीव आवर ड्रीम्स, एक ही रास्ता है इंडिया में, करेक्ट मी, आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। करेक्ट, 100%। सो मार्केट जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से इन्वेस्टर कर रहे हैं, एक अलग थीम है जिसे मैं कहता हूँ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स। मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए स्टॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट किससे बनता है? एक्सचेंजेस, कोई BSE NSE लिस्ट होगा, MCX, ये स्टॉक है जो अच्छे चलेंगे, चल ही रहे हैं। हमने 260 रुपए में BSE रिकमेंड किया था, आज मुझे 4000 में भी पसंद आता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी व्हाट आई हर्ड एवर रिकमेंडेड। BSE में इतना पैसा बना गया और हर लेवल पे मैं बुलिश हूँ, आज भी हूँ, मुझे आज भी अच्छा लगता है। Amazing. ठीक है, सो BSE हो गया, BSE MCX हो गया, फिर डिपॉजिटरीज CDSL, हर साल हर महीने 40-40 लाख अकाउंट खुल रहे हैं। बिल्कुल लो जी, बिल्कुल, फंड मैनेजर्स को पता नहीं कि कहाँ जाए पैसे। इतनी नई कंपनियां लिस्ट हो रही है, बिल्कुल काम बढ़ रहा है, पुरानी कंपनियों के पैसे आ ही रहे हैं, वो तो एन्यूटी इनकम है, नए IPOs आ रहे हैं, नई कंपनियां लिस्ट हो रही है, और अब धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियां सारी डीमेट हो जाएंगी। अरे काम क्या बढ़े, CDSL सोना है, सोना। ठीक है, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट लाइक कैम्स, केफिनटेक, ये कंपनियां। फिर आप आइए म्यूचुअल फंड्स, इतनी SIPs, इतने अकाउंट, इतना पैसा, 60 लाख करोड़ से बड़ी इंडस्ट्री होगी आज म्यूचुअल फंड के। कोई HDFC म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला, निप्पॉन, UTI, जो आपको पसंद आए। ठीक है, उससे थोड़ा नीचे जाइए, ब्रोकर्स, कोई मोतीलाल, कोई एंजल वन काइंड ऑफ ब्रोकर्स है, कोई वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है, आनंद राठी वेल्थ हो गई, नुआमा वेल्थ, IFL वेल्थ। तो बहुत ऑप्शन है मार्केट से जुड़े ये सारे शेयरों में, बहुत पैसा यहाँ भी बनेगा। यहाँ करिए आप इन्वेस्टमेंट। न्यू एज कंपनीज, ये बड़ी पसंद है मुझे। जोमेटो आपको पता ही है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी की, जो 40-50-60 रुपए से हम कूद चिल्ला चिल्ला के बोले ले लो भाई, ले लो भाई, ले लो भाई। अभी भी मुझे 250-300 में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। अभी भी अच्छा लगता है मुझे, उतना ही लगता है जितना मुझे 50 में अच्छा लगता था। क्योंकि देश बदल रहा है, देश में लोगों की आदतें बदल रही है जी, और ये बदलती हुई आदतों का जो बेनिफिट उठाना जानता है वो काम आ रहा है। बिल्कुल है ना? तो ये बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा एडवांटेज है जो न्यू एज कंपनी, जो जिसमें चाहे आप जोमेटो ले लो, हाल ही में मामा अर्थ या नायका या फिर PB फिनटेक, ये सारी यानी स्विगी आने वाला है, बहुत सारी चीजें वो आपके फायदे। पेटीएम मुझे अच्छा लगने लगा है फॉर ए चेंज। अरे हाँ, जो सबसे बुरा समय था, IPO, अगर मेरी सोच करेक्ट है, वो IPO आपने बोला था कि मत लेना। बहुत खराब बोला था मैं उस समय। मैंने बोला था 50% नीचे मिलेगा, हालांकि वो 75% नीचे मिला। मैं भी उस ट्रैपिंग में फंस गया था। नहीं, मतलब उसमें, अच्छा उसमें आप फंसे तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ मैं। बताइए सर। अगर आपने पेटीएम के IPO में पैसा लगा के फंसे तो आप अमंग यू आर अमंग वन ऑफ द बेस्ट इंटेलेक्चुअल लॉट। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ये मुझे बैकहैंड पर कॉम्प्लीमेंट मिल रही है कि थप्पड़ मिल रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आया। दुख दर्द कम करने की एक छोटी सी मेरी कोशिश है, क्योंकि जितने बड़े बड़े फंड में जितने समझदार लोग थे सबने पैसा लगाया। हम जैसे थोड़े से कम समझदार या बेवकूफ लोगों ने कहा ना हम नहीं लेंगे, हम 50% डिस्काउंट पे मिलेगा तभी। उस पर जो हाथ डाला है, खुले चोट पर जो नमक चढ़ा है, आय हाय हाय हाय। और गॉड वाज सो काइंड कि हमें कम से कम 75% डिस्काउंट, और उसके बाद जब 450-500 आया तब हम बड़े बुलिश भी हुए। बीच में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो थी, अब मुझे लगता है वो सोल्व हो गई है, तो स्टॉक शुड डू वेल और वापस से 4 डिजिट में दिखेगा ये शेयर, मेरा ऐसा मानना है। सो इस तरह के शेयर्स है, न्यू एज कंपनीज है। फिर वही डायलॉग है, मेरे पास इतने आइडियाज, आपके पास पैसे कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल। अगर आज आपके पास, जैसे आपने कहा था कि कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड यू हैव सो मेनी एक्सपर्ट्स आल्सो, यू गॉट टू चूज द राइट वन, बट इन टुडेज भारत, फर्स्टली आर यू बुलिश? आई एम वेरी वेरी बुलिश, है ना? वेरी। तो ये है कि वो बोल रहे थे कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ धीरे 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 स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में, जो पैसिव फंड में, निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 14% का एवरेज आया है, आप उसका 10 भी ले लो, लेकिन प्लीज घुसो इसमें और रहो, घुसने के बाद रहो। अगर आप रह गए
मेरे पैसे कैसे बने? रहने की वजह से बने। आपकी ये कहानी है जो कोविड के वक्त आपका थोड़ा नुकसान हुआ था, हाँ, बट आपने यू मेड अ वेरी डिसीजन। ये Yes. बहुत ही जरूरी है, आई वांट टू अंडरलाइन इट। ज्यादातर लोग, और आपने मुझे कहा था कि जो पॉडकास्ट करते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हाँ, 25 एपिसोड्स के अंदर 95% लोग साफ हो जाते हैं। 95% साफ साफ हो हो जाते जाते हैं। हैं। जो रह जाते हैं हाँ, दे गेट ऑन टू द 5%, उनके अपॉर्चुनिटीज और उनके पॉसिबिलिटीज बहुत बहुत बढ़ जाते हैं। True. सिमिलरली True. कोविड के वक्त आपके साथ ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट आप एक क्रॉस रोड पर पहुंचे जहां पर मैं डिसकंटिन्यू करूं या मैं कंटिन्यू करूं, उसके बारे में बताइए, बिकॉज आई वांट दिस टू बी इंस्पिरेशनल टू पीपल। तो दिस इज अ स्टोरी, रियल स्टोरी एंड माई स्टोरी, कि मैंने एक फंड लिया था, DSP, नॉट अ रिकमेंडेशन। DSP का स्मॉल कैप फंड था, एंड यहाँ मैंने 30,000 रुपए का SIP चालू किया था सितंबर 2016 से। सो एवरी मंथ आई वाज पुटिंग इन 30,000 अ मंथ, एंड फ्रॉम 2016 to 20 मार्केट्स वर फ्लैट, खासकर स्मॉल कैप वाज रीजनेबली फ्लैट। तो 3-3.5 साल पैसा डला, एंड February of 2020, जस्ट प्रायर टू कोविड, पैसा उतना ही था जितना मैंने डाला था। तो जो भी ऊपर नीचे SIP हुई, तो जो वैल्यू टर्म्स में मेरे को मिला उतना ही NAV चल रहा था, तो देयर वाज नो गेन। करेक्ट। अब विशाल, इतने में ना लोग बाय बाय करके चले जाते हैं, बिल्कुल, कि भाई 3.5 साल हो गए, ये क्या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने मरवा दिया, ये साले झूठ बोलते हैं, मक्कार हैं, ये वो करके चले जाते हैं। डिमोटिवेट Demotivate क्योंकि इन्फ्लेशन भी नहीं बीट हुआ। हाँ, कुछ ही नहीं होता, FD कर देता, पापा ही बोल देंगे FD बेटा, FD कर देता, देख तेरे को बोला था, तेनू कहा सीगा मैं। ऐसा नहीं ना सुने अगर। नालायक 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 तरीका। FD नहीं किया तूने, नालायक। Then the fund starts now. Market crashes 25%. That fund cash crashes 25%. Market crashes some 7-8%. Yeah. ठीक है? तो मार्केट क्रैशेस 25%। Oh no. नहीं, market crashed some 7-10%, but that particular fund crashed 25% in 1 month. Now I'm sitting after 3.5 years, looking at my mutual fund and saying, यार ये तो 100 रुपए डाले थे, वो 40-36 हो गया। वो तो ऐड आई थी ना, 40-36 हो गया। तो हमारा यार 100 का 75 हो गया। बिल्कुल। मैंने फंड नहीं बंद किया। क्यों? वो क्या मोमेंट क्या था? देखो, मैं आपको बताता हूँ, और मेरे लिए कोई ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन नहीं था। मतलब आई डोंट वांट टू प्ले इट आउट दैट ओ माय गॉड आई गॉट मेरे को कोई दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, मुझे हनुमान जी ने आके इंस्ट्रक्शन दी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 थिंग्स वर्कड फॉर मी, और ये भगवद गीता का एक श्लोक है, 4थे अध्याय का 40वां श्लोक है, जो कहता है कि अज्ञानाच श्रद्धानाच संशयात्मा विनश्यति, मतलब ना या लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मा। इसका मतलब है कि अज्ञानाच अश्रद्धानाच, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, अज्ञानाच श्रद्धानाच संशयात्मा विनश्यति, जो ऐसी डाउटिंग सोल होती है, संशय डाउटिंग सोल होती है, उसका विनाश होना तय है। ना या लोको अस्ति ना परो, मतलब ना ही इस इन्वेस्टमेंट में ना दूसरी इन्वेस्टमेंट, ना इस जॉब में ना दूसरे जॉब में, ना इस रिलेशनशिप में ना दूसरे रिलेशन में, ना सुखम संशयात्मा, ऐसी संशयात्मा को सुख नहीं। तो 2 चीजें मेंशन्ड है आपको, नॉलेज और कन्विक्शन। अब नॉलेज कैसे आएगी? जब आप बुक्स पढ़ोगे, बड़े लोगों की सुनोगे। अब मैं बड़े सपने देखना चाहती हूँ। अब मुझे कार खरीदनी है, अब मुझे शायद आगे जाके कुछ इंडिया के बाहर कभी घूमने के लिए जाना है। Okay, so it could be a holiday also. People these days love to invest in experiences. And why not? Why not? Yeah, you must enjoy life. Absolutely. Balance होना चाहिए। तो ऐसी चीजों के लिए मैं बोलती हूँ that's not a bad thing to do. You dream big. Why not? The only thing is that don't dream without planning. Correct. Okay. Because your dream will become a nightmare if you don't plan. Wow, very well said. Very well said. Copyright ले लिया मैंने। अगर आप इनके चैनल पर देखोगे तो every time you have to say here आएगा। Here. So इसके लिए अभी आपने SIP शुरू करना है। Okay. कि अगर आपको एक 3 साल के बाद अगर आप बोल रहे हो कि मैं इंडिया के बाहर जाना चाहती हूँ, तो आप अभी से SIP करो, प्लान कर लो। प्लान कर लो। तो उन्हीं पैसों से आप बहुत, हाँ, करेक्ट। या फिर लेट अस से अभी माय सन इज इन grade 7, ओके, अभी उसका हायर एजुकेशन है, उसके लिए आई कैन स्टार्ट पुटिंग इन इक्विटी। बिल्कुल जी। तो उसके लिए बहुत टाइम है, अभी 10-12 साल कम से कम है जी। तो आराम से तब तक तो कुछ अच्छा, इफ एनीथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज ग्रेटर देन 5 years, अच्छा खासा है, लॉन्ग टर्म बन गया, उसके लिए मैं शायद मैं फिर इक्विटी में पैसा डालना स्टार्ट करूं। करेक्ट। थोड़ा बहुत गोल्ड में आई कैन अगेन यूज दिस फॉर पुटिंग। नाउ देयर कम्स द मैजिक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। राइट। करेक्ट। अब बहुत सारे लोग इसमें, और सो आई पर्सनली बिलीव इन इक्विटी, म्यूचुअल फंड, टू सम एक्सटेंट गोल्ड। ओके। और ऐसे म्यूचुअल फंड्स आते भी हैं जो ये तीनों कवर करते हैं। करेक्ट। सो इसके लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बोलते हैं। ओके। व्हाट इज मल्टी एसेट? नाम में ही बोला है, अलग अलग एसेट में जाएगा। ओके। इनके लिए रूल ऐसे होता है कि मिनिमम 10% गोज इन इक्विटी,
minimum 10% goes in gold and minimum 10% goes in debt. करेक्ट, Okay? तो यू आर वेरी वेल हेज्ड. Absolutely. And balance 70% वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि इक्विटी में और ज्यादा डालना है या गोल्ड में ज्यादा डालना है या डेट में वो ज्यादा उनकी डालना है। expertise वो है. उनकी एक्सपर्टीज है. मिनिमम 10 तो जाता है. एक एसआईपी आपका अलग अलग जगह पे पार्क होगा. अमेजिंग. सो इस वही तो सबसे आपने बड़ा सारे advantage है. एसेट्स को हिट कर लिया है. सो अगर कोई बोलता है मैं ना महीने का 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ लेकिन मुझे गोल्ड भी चाहिए, मुझे इक्विटी भी चाहिए, मुझे डेट भी चाहिए, हाँ पॉसिबल ये है ना, diversified मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है. तो आराम से आप कर सकते हो. किसी ने बोला नहीं यार मुझे डेट नहीं चाहिए, गोल्ड नहीं चाहिए, मुझे बस इक्विटी में करना है लेकिन 500 रुपए ही है और मुझे स्मॉल कैप भी चाहिए, मुझे मिड कैप भी चाहिए, मुझे लार्ज कैप भी चाहिए, तो करो ना वो भी फ्लेक्सी है. कैप फंड में करो. सो फ्लेक्सी कैप फंड एक ही म्यूचुअल फंड है, 500 रुपए का ही एसआईपी जाएगा लेकिन हर एक में आप पैसे इन्वेस्ट एंड यू पर्सनली आल्सो पोजेस दीस काइंड ऑफ Absolutely, मल्टी डाइवर्सिफाइड absolutely. फंड. आपके पास भी है ये. फ्लेक्सी कैप फंड्स तो ऑफ कोर्स आर अ पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो. बिल्कुल. एंड इट शुड बी अ It पार्ट. should be a part of your portfolio. ओके, बस अनिल जी, शुड यू टेक दैट, अगर किसी का एक 5-10 साल का पर्सपेक्टिव है टू स्टार्ट ऑफ विद, एक सेल, मेगा सेल के अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए? भगवान ना करे कि अगर करेक्शन आए और जब आए, ऑलराइट, तो शुड वन टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय? देखो, ये तो बड़ा आसान काम है बोलना और इसका जवाब हाँ ही होगा. लेकिन पहली चीज तो है कि करेक्शन कब आएगा पता नहीं. हाँ. दूसरी बात, आएगा तो कितना आएगा पता नहीं. हम्म. और तीसरी बात, ये सब चीज तीनों पता है हाँ. और पैसा भी है, हाँ. लेकिन आपकी हिम्मत होगी कि नहीं. हिम्मत, बिल्कुल. तो ये चारों चीजें एक साथ. स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए 3 चीजें चाहिए. पैसा तो चाहिए, सबसे बड़ी बात कि पैसा तो होना ही चाहिए. और दूसरी चीज पॉजिटिविटी है कि अगर आप आज कल को लेकर पॉजिटिव नहीं है, भाई अगर मुझे ये पता चला मुझे कल ही मरना है, क्यों लगाऊं पैसा? एग्जैक्टली. और ये मुझे लगता है कि कल मेरी इकोनॉमी, देश बर्बाद होने वाला है, ये जो कंपनी में पैसा लगा रहा हूं मैं क्यों? तो तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपकी पॉजिटिविटी होनी चाहिए दिमाग में कि मैं कल को लेकर पॉजिटिव हूं या नहीं. और अगर मैं कल को लेके ही नेगेटिव हूं मेरी लाइफ में, हर चीज में, तो पैसा ही क्यों लगाना है फिर? बिल्कुल. मार्केट बढ़ेगा घटेगा तो बात की बात है, बिल्कुल. पहली चीज पॉजिटिव है. लेकिन 3 चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट, जी जी. नजर, आपकी नजर होनी चाहिए. दूसरी चीज है जिगर और तीसरी चीज है सब्र. समझाता हूं कैसे. आपकी नजर होनी चाहिए कमाल की कि मुझे कौन सा शेयर खरीदना है. गिरावट जब भी होगी, कमजोरी जब भी होगी, करेक्शन जब भी आएगा, तो आपकी वो कमाल की नजर होनी चाहिए कि इस गिरावट में मुझे क्या खरीदना है. दूसरा जिगर, खरीदने का जिगर होना चाहिए. पैसा है, मौका है, लेकिन हिम्मत नहीं है. ठीक है. अच्छा शेयर खरीदने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और खास तौर से खराब मार्केट में. और तीसरी चीज है सब्र. ये सबसे कम है लोगों. कई लोगों के पास पैसा भी है, नजर भी है, शेयर भी खरीद लेंगे, लेकिन 5% बना, 10% बना, 20%, ओह आई एम डन. अच्छा. 20% बनाया, 25, डबल हो गया तो मतलब अपने आप को वॉरेन बफेट का बाप समझते हैं. डबल कर लिया मैंने पैसा. कभी जिंदगी में सोचा है कि मेरा शेयर 25 गुना और 50 गुना हो सकता है? जेनरेशनल वेल्थ. ये 50 गुना करने का सब्र होना चाहिए. ये सब्र होना चाहिए. अगर ये सब्र है तो आप पैसा बनाए. नजर, जिगर, सब्र, सबर. सो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं मैं बताती हूँ. चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए प्लान करेंगे. कोई वेकेशंस प्लान करनी है उसके लिए काफी सारे लोग प्लान करते हैं. अच्छा, करते हैं. काफी सारे लोग करते हैं, राइट? हाँ, वो शुरू हो रहा है ट्रेंड. एक चीज के बारे में बहुत कम लोग प्लान करते हैं, दैट इज रिटायरमेंट. सरप्राइजिंग. Yeah. Really? Yeah. अच्छा. This is very interesting. I have met a lot of doctors. स्पेसिफिक इस प्रोफेशन को मैं कॉल आउट कर रही हूँ स्पेसिफिकली. Okay. क्योंकि Doctors? डॉक्टर्स उनको तो पहले नंबर 1 करना चाहिए. लेकिन उनको लगता है हम थोड़ी ना रिटायर होंगे. अच्छा, वो ये रिटायरमेंट के बारे में सोचते ही तो नहीं रिटायरमेंट है. इज अ प्रिविलेज और अ कर्स ऑफ ओनली द एम्प्लॉयड. ये सबकी सोच है. अच्छा. या फिर इवन जिनके बिजनेसेस है बोलते मुझे, मैं तो रोज उठ के दुकान पे जाऊंगा. तो रिटायरमेंट क्या चीज होती है? तो एज एन एक्टर आल्सो यू शुड नॉट थिंक दैट वे कि मैं तो कभी भी रिटायर नहीं होगा यार. बट वी हैव टू प्लान फॉर इट. Right. मैं तो बोलती हूँ, इनफैक्ट मोर. मुझे किसी ने ये सवाल पूछा था कि आई हैव कंपैरेटिवली लिमिटेड मनी राइट नाउ, तो बेटी का एजुकेशन या बेटे का एजुकेशन या रिटायरमेंट, पहले प्रायोरिटी किसको दूं प्लानिंग करने के लिए? मैंने कहा बड़ा टफ सवाल है वैसे देखा जाएगा तो, बट डोंट टेक मी रॉन्ग, इट शुड बी रिटायरमेंट. करेक्ट. ओके, व्हाई? बहुत अच्छा सवाल. व्हाई?
क्योंकि एजुकेशन लोन मिलता है, रिटायरमेंट लोन नहीं मिलता है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। एजुकेशन लोन मिलता है, रिटायरमेंट लोन नहीं मिलता है। प्लान फॉर योर रिटायरमेंट नाउ। राइट, इट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट। Right. मतलब आपका एजुकेशन लोन इज नॉट दैट ट्रिकी, मतलब उनके लिए कुछ एसेट्स चाहिए, वो तो आपको आपका घर भी आप गिरवी रख सकते हैं, मतलब एज अ सिक्योरिटी, इट्स नॉट इवन अगर गिरवी जरूरत, पर से, भगवान न करे कि जरूरत पड़े, Exactly. लेकिन अगर जरूरत बट लेट्स से बैंक बोलता है नहीं, कुछ तो हमको एक एसेट चाहिए एज अ श्योरिटी, तो आप बोल सकते हो हाँ घर है हमारे पास, ये बैंक बैलेंस बोलते हैं, ला ला ला, लोन मिल जाएगा। एंड आप रिटायरमेंट के लिए कैसे, मतलब नहीं जा सकते आप किसी के, देयर इज नो कैटेगरी ऑफ अ रिटायरमेंट लोन। सो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने इस चीज के लिए भी प्लानिंग करना चाहिए। And that is of course an ultra long term investment, which is the Absolutely. easiest actually. True. No brainer. And I mean, I take pride in saying this, that I started my retirement planning with my first paycheck. Amazing. And how? So 20,000 रुपए का मेरा फर्स्ट पेचेक था। जी। ओके, ये as a teacher. एज अ टीचर। हाँ जी, हाँ। तो उसमें से मैंने 3,000 रुपए का कुछ SIP स्टार्ट किया था। बहुत बड़ी अमाउंट थी। बहुत बड़ी अमाउंट थी जी। तो मुझे ऐसा लगता था, हे भगवान क्या कहने, मैंने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं लिया। ये 3,000 रुपए हर महीने? हर महीने, अरे आउट ऑफ 20,000। हाँ। कुछ समझ में ना आए तो 2-3 अच्छे म्यूचुअल फंड मैं आपको बता दूं कौन से म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए, वो भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्ट इक्विटी नहीं करते। 2 तरह के फंड ले लीजिए। एक फंड है जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसमें 60% से ज़्यादा इक्विटी होती है, इक्विटी के साथ उसमें गोल्ड भी है और उसमें डेट भी है। आपका टैक्सेशन होगा इक्विटी का, जी, ठीक है, और बेनिफिट सारे एसेट क्लास के आपको मिल जाएंगे, वो लीजिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्हें बार बार दिमाग नहीं लगाना कि मुझे अभी गोल्ड लेना है, कि डेट में इंटरेस्ट रेट्स हमारे यहाँ कम हो रही है तो ये भी चलेंगे, डेट भी चलेगा, गोल्ड तो है ही है स्ट्रॉन्ग। सो बेस्ट वे टू प्ले ऑल दिस 3 एसेट क्लासेस बाय एसेट, मल्टी एसेट एलोकेशन। सारी उंगलियां सबने सेव कर दिया, हेज कर दिया अपने आप को, ठीक है ना। अब आइए, खाली आपको इक्विटी में ही करना है, कुछ मत कीजिए, या तो मल्टी कैप फंड लीजिए या बेस्ट है फ्लेक्सी कैप फंड लीजिए। कभी आपको लगता है कि मिड कैप ज़्यादा चल रहे हैं, कभी लार्ज कैप, कभी स्मॉल कैप, वो दिमाग मत लगाइए, फंड मैनेजर को दे दीजिए पैसा, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा कौन सा कम ज़्यादा करना है, हो गया काम आपका। सो दोनों तरह के फंड में आप आज पैसा लगा के छोड़ दीजिए। एक थोड़ा सा मैं आई लाइक दिस टॉपिक, इट्स नॉट डायरेक्टली कंसर्न्ड विद फाइनेंस बट इट इज। कहते हैं ना कि दुनिया में एक बहुत ही स्मॉल परसेंटाइल 10-12 ऐसे फैमिलीज हैं जो पूरी दुनिया के वेल्थ और पावर को कंट्रोल करते हैं। Yes. आप उन्हें इल्यूमिनाटी कह दो, Right. द होल ब्लैक रॉक सिचुएशन। Yes. कैन यू एम्फसाइज ऑन दैट? कैन यू टेल, हमारे व्यूअर्स को बताइए, मुझे भी सिखाइए कि ये क्या है। देखिए, वर्ल्ड वाइड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय मनी। जिसके पास पैसा है उसी का सब कुछ है। पावर भी पैसे के सामने ही झुकती, ठीक है। तो ये जो फैमिलीज हैं, जैसे ब्लैक रॉक की फैमिली आपने बता दी, 12th लेवल गेट्स फाउंडेशन हो गया, 12 लेवल क्या कहते हैं वॉरेन बुफे की फाउंडेशन हो गई, ये सारी फाउंडेशंस जो हैं ये सब मिलके पूरे पैसे को और पूरे पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती हैं। रियली कैसे हैं? बिल्कुल करते हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखिए, 2 प्रकार के लोग हैं, एक कैपिटलिस्ट जो बिजनेस कर रहे हैं और एक नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटलिस्ट जो है वो वैसे भी वेल्दी है, पैसे बहुत हैं उसके पास। नौकरी जो कर रहा है वो ही इज ट्राइंग हिज मींस। अगर आप टैक्स में देखें तो टैक्स में जब एक वेल्दी आदमी फरारी लेगा, लैम्बोर्गिनी लेगा, रोल्स रॉयस लेगा, उसको डेप्रिसिएशन क्लेम मिलेगा, बिकॉज वो कह सकता है कि दिस इज टू फर्दर माई बिजनेस, मतलब मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए है कि भाई मेरे को रोल्स रॉयस में जाऊंगा तो ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे, तो इसलिए भाई मेरी 10 करोड़ की रोल्स रॉयस जो है उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा, उसके लिए जो मैंने लोन लिया उसका ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो ये सब मेरे P&L में माइनस होगा, मतलब सरकार एक तरीके से उसको 25% डिस्काउंट दे रही है कि तू बेटा दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी खरीद, तू लोन ले ले, तेरे को हर चीज पे 25% का डिस्काउंट है सरकार की तरफ से। हम आते हैं, हमारे लिए क्या है, मैं गाड़ी लूं आज तो मेरे को ना कोई इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल रहा है, ना मेरे को कोई पर्सनली डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल रहा है। ये पैसा मैं जो लेता हूं, जिससे गाड़ी लेता हूं, वो मेरा टैक्स डिडक्टेड पैसा है, उसके ऊपर गाड़ी के ऊपर GST लगता है, टैक्सेस लगते हैं। तो एक चीज बताई गई थी कि फॉर्च्यूनर 50 लाख की फॉर्च्यूनर पे टोयोटा 80,000 कमाता है और सरकार 22 लाख रुपए कमाती है, बिकॉज ऑफ द रोड टैक्स, दिस टैक्स, दैट टैक्स, इंपोर्ट टैक्स, GST, सब तरह के टैक्स से 22 लाख रुपए सरकार कमा रही है और 80,000 रुपए टोयोटा कमा रहा है, बस। हाँ, ये हालत है इस टाइम पे। एक मैं निरंजन हीरानंदानी जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर एक 100 रुपए का घर बॉम्बे में बिकता है तो 60 रुपए तो टैक्स में जाते हैं उसमें से। तो द एंटायर सिस्टम फॉर एम्प्लॉइज और इंडिविजुअल्स इज रिग्ड।
एज कंपेयर टू फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को बेनिफिट दिया जाता है, और वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये जो लोग कंट्रोल करते हैं ना, ये बिजनेसमैन ही है, क्योंकि उन्हीं से पैसा आएगा, इलेक्शन का पैसा उन्हीं से आएगा, पावर वहीं से पैदा होगी। कंट्री में कभी भी कोई डेफिसिट होगा, अचानक से आकस्मिक पैसा चाहिए, तो सरकार कहां जाएगी? दे विल गो टू देयर बिजनेसमैन। तो उनको खुश रखना बहुत जरूरी है। गोइंग बैक टू 2008-9 तब तो कुछ अकल नहीं थी कैसे इन्वेस्ट करते, क्या इन्वेस्ट करते। व्हाट अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट ना, 2008। आई स्टार्टेड इन 2006। ओह अच्छा, तो आपने तो मतलब घिसा, आपने देखा कि वो फॉल क्या था। जो मुझे आज रोते हुए बोलते ना, मैडम मार्केट 15% गया, मैंने कहा 15 ना, रो रहे हो क्यों? आपने तो 60-70-60% देखा है। फॉल देखा है मैंने, 60%, और वो तो मार्केट गिरा था, मेरा पोर्टफोलियो 90% से गिरा था विशाल। मतलब वो साफ हो चुका था, बिकॉज नो वन टॉट मी हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। तब ना टीवी चैनल्स लगाती थी और वो बोल रहे ये स्टॉक ले लो, ये इतने में बेचो, ये लो, ये अनिल जी नहीं थे उस टाइम? नहीं थे उस टाइम। तो रचना राणा जी नहीं थे वहां पर। I'm sure he might be there around, but I don't remember. But I used to consume different. I'm just joking, yeah. man. That's it. So What I'm but trying to कभी- say is that now it's more easily accessible to learn. अगर आप सीखना चाहते हैं तो हर चीज के लिए आपके पास एक ऑप्शन है YouTube पर। तो पहले किसी ने कुछ बताया, टिप दिया, किसी ने टीवी से कुछ बताया, किसी ने कुछ न्यूज़पेपर से पढ़ के, सब कचरा स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में बड़े हुए थे। सो मतलब जब ये मैंने जाना कि क्या स्टॉक्स थे मेरे पास, ऑल स्मॉल कैप्स, पेनी कैप्स, क्यों किसी ने मुझे पूछा होता था क्यों खरीदा, तो मैं बोलती थी अरे 10 रुपए में मिल रहा है। अच्छा ऐसे? हाँ ऐसे, बस बाकी कुछ नहीं पता, कंपनी क्या करती है नहीं पता है, एनालिसिस नहीं किया, कुछ नहीं किया। एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि जो लोग अभी भी करते हैं वो उनको सिर्फ वही लगता है 10 रुपए है मतलब सस्ता है। नहीं, नहीं 10 रुपए के स्टॉक की वैल्यू, अहमियत क्या है? अहमियत क्या है इज रियली इंपॉर्टेंट। उसकी अहमियत 1 रुपए है तो इट इज 10 टाइम्स ओवर वैल्यू। बिल्कुल। एंड शायद कोई 1000 रुपए का स्टॉक है, बट उसकी उतनी 1000 क्यों? MRF ले लीजिए। वो तो मतलब बियॉन्ड रीच। कितना है MRF? 1,40,000 1,50,000। आपने कब लिया था? हाँ डिंग डिंग डिंग। अच्छा ये बस कर लीजिए। अच्छा MRF डिंग डिंग डिंग। MRF is not a big part of my portfolio to be honest. बहुत छोटा सा है। मैं MRF की इसकी कहानी बोल रहा हूँ क्योंकि 1,50,000 शेयर ऐसे बहुत कम शेयर्स है जो उस वैल्यूएशन पर है विदाउट स्प्लिटिंग। कुछ नहीं किया है उन्होंने, ना बोनस दिया है, ना स्प्लिट दिया है, ना कुछ भी नहीं, ऐसे ही बस चल रहा है। आई एम श्योर कितने सारे बहुत लोगों ने MRF, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 3-3, 4-4 हजार रुपए में खरीदा था, और वो भी 98, 99, 2000 तक। क्वाइट पॉसिबल। तो वो 2-3 हजार रुपए का जो आप 1,50,000 देख रहे हो, तो अगर आपने लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो कैलकुलेट करके कमेंट में लिखो कितने करोड़ होते दोस्त। अभी इनफैक्ट MRF इज वन एग्जांपल। मैं आपको और एक छोटा एग्जांपल बताती हूँ। हमारे सोसाइटी में एक अंकल रहते थे, एकदम मिडिल क्लास फैमिलियां, ऐसे कुछ नहीं, बट उनको स्टॉक्स का बड़ा शौक था। उनकी खुद की लाइब्रेरी थी, ओके, छोटी सी लाइब्रेरी थी, एंड वो एवरी फोर्टनाइटली स्टॉक रिलेटेड मैगजीन्स आते थे, दलाल स्ट्रीट वगैरह, अभी भी आते हैं ऑफ कोर्स, but he used to read in that, he used to do his own research. Lovely. And every month he used to buy some 2, 3, 5, 10 shares of Reliance, whatever, उनको जितना पैसा उस महीने में ज्यादा बना उतना वो Reliance के स्टॉक्स में डालते थे। Wow. 3 बेटियां हैं उनको, तीनों बेटियों की शादी उन्होंने सिर्फ Reliance Industries के शेयर्स बेच के की है। ये कहानी मैंने बहुत सुनी है ऐसे। अमेजिंग। इन्फोसिस के बारे में भी आप बात करो तो माय गॉड वो बूम जो हुआ था। इट्स क्रेजी। सो मैं वही बोल रही हूँ, देखो विशाल, प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट टर्म में ना क्या होता है, बहुत सारे आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट्स आएंगे, देखो इतना प्रॉफिट बना, इतना प्रॉफिट बना। द थिंग इज दैट ये स्टोरीज अनफॉर्चुनेटली वायरल हो जाती है, क्लिकबेट है जी, क्लिकबेट है ना। और जिन्होंने इतने साल डिसिप्लिन्ड तरीके से इन्वेस्ट करके जो एक लॉन्ग टर्म गोल अचीव किया है थ्रू इक्विटी, आई थिंक दैट्स वे बिगर अचीवमेंट देन वन ट्रेड में 4-5 हजार।